अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं शाकिर अहमद। आप दोस्त देख रहे हैं चैनल डोमेस्टिक फैंसी पोल्ट्री। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। शौक़ अच्छा जा रहा होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज सुबह से काफ़ी मसरूफियत रही। वजह यह थी कि काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने काम की मसरूफियत के हवाले से। तो बहरहाल आज मैंने कहा चले इनके खुड्डों की साफ़ सफाई की जाए। और इसके अलावा जो इनके खुड्डों के अंदर मैंने तुरई बिछाई थी, गोल्डन कलर की जो घास होती है, जो बड़े जानवरों के खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती है। वैसे हमारी ज़बान में तो उसको भूसा कहते हैं। ये गोल्डन रंग के अंदर होती है, तो काफ़ी गर्म होती है। मेरा इन खुड्डों के अंदर उसको बिछाने का मकसद ये था ताकि एक मुर्गियों के लिए अच्छी बेडिंग की जाए, यानी बेड अच्छा बिछाया जाए। नरम होती है ये और काफ़ी गर्म होती है। सर्दियों के लिहाज से तो बेस्ट है ये, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ये, क्योंकि सर्दियों के अंदर एक तो फर्श की ठंडक होती है, ऊपर से दीवारों की ठंडक होती है, और मुर्गियों का तो ये समझ लें कि हाल बेहाल होता है। तो इनको हीट की सख्त ज़रूरत होती है। अगर ऐसे के अंदर आप इनके खुड्डों के अंदर तुरई बिछा दें, ये जो गोल्डन घास होती है बिछा दें, तो इनकी सर्दियाँ बड़ी अच्छी जाती हैं। जानवर खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। फिर गर्मियाँ तो ख़त्म हो गई, सर्दियाँ सॉरी ख़त्म हो गई। अब आई गर्मियाँ। अब मैं काफ़ी परेशान था कि अब गर्मियों के अंदर क्या किया जाए, क्योंकि पहले तो मेरा ऐसा सिस्टम था कि मैं मुर्गियाँ रख के छोड़ दिया करता था। इतनी कीमती ब्रीड भी नहीं रखता था कि मतलब बंदा इतना शौक़ व ज़ौक़ के साथ मेहनत करे। तो अभी मेरा चूँकि शौक़ चेंज हुआ, थोड़ा यूट्यूब के हवाले से माइंड बना मेरा, तो यकीन जाने इस शौक़ के अंदर और जो पुराना शौक़ था ना, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़, एक शौक़, जब आप एक काम को मालूमात हासिल करके और शौक़ को ज़ौक़ के साथ करते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। और एक काम आप जो जान छुड़ा कर करते हैं ना, जान छुड़ाने के लिए किया जाता है जो काम, जैसे मैं पहले किया करता था कि एक खुड्डा बनाया, उसके अंदर मिस्री चूज़े लेकर आया, मिस्री चूज़ों को बड़ा किया, उनके अंदर छोड़ दिया, उनके एक साल तक अंडे लिए, बस वो मतलब पूरा हुआ, और फिर साल के बाद उनको काट के हांडी पे चढ़ा दिया। तो उस शौक़ के अंदर, उस शौक़ के अंदर ये वाला जो शौक़ है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक दो आपके पास अच्छी ब्रीड हो जिनको देख के आपकी खुद की आंखें ठंडी होती हों, जैसे मैंने ये मियाँ वाली ब्रीड, ओल्ड ब्लड लाइन ब्रीड है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी ब्रीड है। मियाँ वाली का तो चर्चा हर जगह है। मुझे इसके बारे में इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू करेंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि गर्मियों के अंदर खुड्डों की साफ़ सफाई और खुड्डों के अंदर मुर्गियों की बेडिंग किस तरह की जाए। तो ये मैं आज सुबह से काम में लगा हुआ था। मैंने कहा चलो, अब कुछ मेहनत मुकम्मल हुई, कुछ काम मुकम्मल हुआ, तो मैंने कहा चलो दोस्तों से शेयर करते हैं, थोड़ी गुफ्तो शनीद हो जाएगी, दिलजोई हो जाएगी, और कुछ मालूमात जो मुझ तक पहुंची वो आप तक पहुंच जाएगी। देखिए, यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद होता है ना, वो सिर्फ बिज़नेस के हद तक ना रखें। हमेशा कोशिश करें कि जो फ़ायदा आपको कहीं से मिल रहा है ना, वो फ़ायदा आप आगे ज़रूर पहुंचाएं, और ख़ासकर मालूमात के हवाले से, यानी इल्म के हवाले से। तो ये तो ऐसा है कि जैसे यूँ समझ लें कि हदीस पाक में भी अक्सर जो है ना, हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, इस्लामियात की किताबों में, कि इल्म हासिल करो और आगे फैलाओ, मफ़हूम है। और दूसरी एक हदीस पाक मुझे याद आती है, अक्सर जो है ना मिंबर रसूल से सुनने को मिलता है, हमारे मौलाना हज़रात से, कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो कोशिश किया करें अपनी ज़ात से अपने मुसलमान भाइयों को जितना फ़ायदा पहुँचा सकते हो पहुँचाएँ। तो बहरहाल आज मैंने सुबह से जो है ना इनके खुड्डों की सबसे पहले सफाई की। जो गरम घास तुरई जो बिछाई हुई थी मैंने, वो सारी निकाली, एक जगह जमा की, उनको फेंका, और उसके बदले में मैं ये रेत लेकर आया हूँ। ये देखें दोस्तों, ये रेत मैं लेकर आया हूँ।
इस रेत के लाने का मकसद क्या था? देखें, या तो खुड्डों के अंदर मट्टी बिछाई जाती है, ठीक है, या घास जो तुरई होती है वो बिछाई जाती है, या फिर जो है ना तीसरा ऑप्शन ये होता है कि लोग कुछ भी नहीं बिछाते, और जो नहीं बिछाते, बेडिंग नहीं करते मुर्गियों के लिए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इनके पंजे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, चंडी होनी शुरू हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चंडी बढ़ते 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 पूरी जो नली होती है इसकी उसको ख़राब कर देती है, अंदर से खोखला कर देती है। एक हैरत की बात बताऊं, मेरे साथ एक मामला हुआ। मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक मियाँ वाली मादी और एक मियाँ वाली मेल चीना, और पीछे जो मियाँ वाली मादी लाखे कलर में आप देख रहे हैं, साथ साथ इसका भी शौक करते जाएं। वो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि ये ब्रीड मेरे ख़रीदने से पहले मैंने एक दोस्त से कहा कि यार मुझे जो है ना अच्छी नस्ल की कोई मतलब ब्रीड दो, तो उसने तो खैर मतलब समझ सकते हैं आप कि अपनी घर की चीज़ कौन देता है इस तरीके से। तो बहरहाल उसने मुझे जो है ना एक मुर्गा दिखाया, और उसको भी कोई देकर गया था जो ये चीने कलर का आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके का चीने कलर में था और इसी नौइयत का था माशाल्लाह। खड़ी तख्ती के अंदर, बिल्कुल ज़ेर दुम और मज़बूत जोड़ों के अंदर, मगर वो काफ़ी एज उसकी बड़ी थी। ये तो खैर पट्ठा है मेरे पास, उसकी एज बड़ी थी, लेकिन उसके पाँव के अंदर चंडी हो गई थी। और जिस दोस्त के साथ जो ये परिंदा जिस दोस्त ने रखा हुआ था, उसने बहुत एक बड़ी गलती कर दी थी। वो क्या की कि अपने ताई उसने जो है ना अपनी होशियारी की, और उसके पाँव के अंदर, पंजों के अंदर उसने सॉल्यूशन टेप लगा दी। अब काम वाला बंदा, पेशावर मतलब नौकरी पेशा बंदा, उसके पास टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो टाइम निकाल लेता है तो गनीमत है। वो बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो शौक़ करते हैं, जॉब करते हैं और साथ में शौक़ करते हैं, और शौक़ का मुकम्मल केयर करते हैं। अब जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि यार टाइम निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, बहरहाल उस दोस्त के पास वो मुर्गा था, और उसके पाँव में अच्छी खासी चंडी हो गई थी, और चंडी की वजह से जब उसने सॉल्यूशन टेप बांधी, उसने तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ता ही उसको सॉल्यूशन टेप बांध के उसको छोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ कि चंडी तो ठीक होना अपनी जगह थी, उल्टा जो है ना उसका मुकम्मल पंजा ख़त्म हो गया। ऐसा ख़त्म हुआ कि दोस्तों, अगर मैं उस टाइम पे यूट्यूब वीडियो बना रहा होता ना, मैं आपको ज़रूर दिखाता उसकी कंडीशन। बहरहाल देखने की जैसी थी नहीं, मतलब कि गाँव उसका जो पंजे का गोश्त होता है वो बिल्कुल गल चुका था, जल्द तो सिरे से थी नहीं उसकी। और अंदर की जो नाली होती है ना, जो ये नाली आप देख रहे हैं नीचे पंजे के ऊपर, रान के नीचे दरमियान में जो नाली होती है, इन नली के अंदर दोस्तों बिल्कुल खोखलापन आ गया था। यानी आसान लफ्ज़ों में कह सके, जो मुझे समझ में आई, मैंने उसका इलाज किया, मैं उसको ले आया। उसने बड़ा ही सस्ता मुझे पकड़वा दिया उस टाइम पे। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह करे सेट हो जाइए। तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन सेट नहीं हो पाया। बहरहाल मैंने उसको जो है ना फ़कीरी मरहम वगैरह लगाई, काफ़ी दिनों तक उसके पूरे पंजे के ऊपर मैं पट्टियाँ करता था। रोज़ रात को आकर मैं उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करता था, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा उसके पास बैठा रहता था, लेकिन खैर उसकी ज़िंदगी नहीं थी बेचारे की। तो हुआ ये कि इन दी एंड में नीचे घर पर ही था, और ऊपर छत पर बच्चे खेल रहे थे। और बच्चों ने जो है ना उसको नीचे जो रूम में मैंने एक बंद करके इसको रखा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ से बच्चों ने निकाला और इसको छत पर ले गए। छत पर ले गए, हुआ ये कि थोड़ा सा उसने पंख वगैरह खोलने की कोशिश की, और बच्चों ने उसे पकड़ा। जब पकड़ने की कोशिश की तो उसकी टांग उनके हाथ में आ गई, और इतनी कमज़ोर टांग थी कि बिल्कुल टांग के 2 टुकड़े हो गए। हैरत की बात है दोस्तों, हैरत की बात है। मैं खुद हैरत में पड़ गया कि आखिर ये हुआ क्या है इसके साथ। तो बहरहाल फिर काफ़ी अजियत में था, मैंने उसी दिन ही बेचारे को जो है ना वो ज़िबा करवा दिया। मैंने कहा चले हलाल करवा लेते हैं, अब क्या करें, नहीं हो रहा सेट। 3 हफ्ते हो गए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारे की ज़िंदगी नहीं थी। तो कहने का मकसद है दोस्तों, बेडिंग ना करने से लोगों के बड़े कीमती बर्ड ज़ाया हो गए। चंडी हो गई, चंडी का इलाज नहीं हो सका, क्योंकि इलाज से कहते हैं एहतियात बेहतर है।
तो एहतियात इसी में है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शौक़ सलामत रहे, परवान चढ़े, अच्छा चले शौक़, तो ज़रूरी है थोड़ी सी स्ट्रगल कर लिया करें। वीडियो लंबी हो रही है, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मालूमाती है। तो बहरहाल दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत आपके शौक़ को दवाम बख्श सकती है। दवाम मतलब हमेशा की, यानी आप शौक़ व ज़ौक़ के साथ मेहनत करें, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होता रहेगा आपको। बहरहाल आते हैं अपनी असल बात की तरफ कि मैंने ये रेत बिछाई। ये रेत असल में आप दोस्तों को बताऊं, ये रेत कंस्ट्रक्शन वाली रेत है, जिसको हम समझ गए होंगे आप। ये असल में दरियाई रेत होती है, नहर से निकलती है। ये छानी जाती है पानी से, और फिर आम कंस्ट्रक्शन के कामों में ये रेत यूज़ होती है। लाल कलर की ये रेत होती है और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो इस रेत का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इस रेत के बिछाने से बेडिंग अच्छी हो जाती है, बीठे वगैरह खुश्क हो जाती हैं, हर हफ्ते सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मैं पहले हर हफ्ते सफाई किया करता था खुड्डों की, एक हफ्ता भी छोड़ दिया करता था तो बदबू हो जाया करती थी। लेकिन खैर अब ऐसा मामला नहीं है। अब मैं ऊपर से इनकी जो खुश्क बीटें होती हैं वो चुन लेता हूँ और खुड्डा साफ़ हो जाता है। कम मेहनत के अंदर जान छूट जाती है। मैं वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह जो मालूमात जमा होती जाएंगी मैं आप दोस्तों से शेयर करता रहूँगा। कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।